नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक मूर्ख ब्राह्मण और उनकी चतुर पड़ोसन। एक गांव में एक बहुत सीधे साधे ब्राह्मण रहते थे। वह स्वभाव के इतने सरल थे कि बड़े हो जाने बाद भी बच्चों जैसी समझ रखते थे। उन्हीं की स्वभाव की उनकी पत्नी मिली थी। पड़ोसी उनको पागल या मूर्ख समझते थे। पंडित जी की एक पड़ोसन थी जो उनके सीधेपन का खूब लाभ उठाती, परंतु उनकी बहुत बड़ी हितैषी थी। ब्राह्मण दिन भर घूमकर भिक्षाटन करते। उनको उतना तो जरूर मिल जाता कि दोनों प्राणी आसानी से अपना पेट भर सकें, परंतु पड़ोसन उसमें सेंध लगा देती। भोली भाली ब्राह्मणी से अपने भूखी होने का बहाना बना बचा खुचा अन्न मांग कर ले जाती। सरल स्वभाव और दयालु होने के कारण पंडितानी उसे सारा अन्न उठा कर दे देती। दूसरे दिन के लिए पंडितानी के पास कुछ नहीं बचता। मजबूरी में सुबह उठकर पंडित जी को फिर मांगने निकलना पड़ता। एक दिन पंडित जी भिक्षाटन के लिए गए थे। संयोग बस कुछ भी नहीं मिला। निराश हो वापस लौट रहे थे। रास्ते में हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर मिल गया। पंडित जी ने सोचा आज हनुमान जी से ही मांग कर देखता हूं। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, आप तो जानते ही हो मेरी हालत को, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। मैं आज बहुत मेहनत किया परंतु कुछ नहीं मिला। आज आप ही कुछ दे दो, और हाँ उतना दे देना कि 1 महीना आराम से बैठकर खा सकूं। इतना कहने के बाद जब मंदिर से कुछ नहीं मिला, पंडित जी ने सोचा शायद हनुमान जी मेरे सामने नहीं आना चाहते। चलो आंख बंद कर लेता हूं। पंडित जी आंख बंद कर बोले, अच्छा मैंने आंख बंद कर लिया है, अब आप मेरे को कुछ दे दो। पंडित जी ने आंख खोला तो कुछ भी नहीं था। तो उन्हें लगा कि मैं खुद गलती कर रहा हूं। मैंने तो हनुमान जी को बताया ही नहीं कि मुझे कितना रकम चाहिए। तब पंडित जी बोले, आप मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्रा दे दो। उसमें से सब अपने पास नहीं रखूंगा। मैं लालची नहीं हूं। 1 स्वर्ण मुद्रा किसी निर्धन गरीब को दान कर दूंगा, और 1 स्वर्ण मुद्रा से आपके लिए पंडितानी से पुआ पकवान का बहुत सारा प्रसाद बनवाऊंगा। वैसे मैं जानता हूं आप किसी का प्रसाद तो खाते नहीं, परंतु मेरी लाई हुई प्रसाद खा लेना। मैं आंखें बंद कर लूंगा, और सामने भी खा लिए तो यह बात किसी से नहीं बताऊंगा। भगवान में विशेषता है कि या तो महामूर्ख को दर्शन देते हैं या फिर महाज्ञानी को दर्शन देते हैं। बीच वाले तो अपने मन में चालाक बनते ही रह जाते हैं। पंडित जी ने जब आंख बंद कर पुनः खोला तो आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने 10 स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी। उन्होंने बार बार हनुमान जी को प्रणाम किया और स्वर्ण मुद्रा उठाकर चल पड़े। उन्हें रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला, तो ब्राह्मण ने सोचा 1 स्वर्ण मुद्रा इसे ही दान कर देता हूं। यह दान करने का सबसे सुयोग्य पात्र है। दोनों आंख का अंधा है बेचारा। ब्राह्मण ने उसे 1 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। वह अंधा भिखारी आश्चर्यचकित हुआ और बोला, तुम तो एक भिखारी हो, रोज भिक्षा मांगने जाते हो, फिर यह स्वर्ण मुद्रा तुम्हें कहां से मिला? और उतना मिल गया कि तुम उसका दान करने लगे। ब्राह्मण बोले कि तुम कैसे जानते हो कि मैं भिक्षा मांगता हूं? तब अंधा भिखारी बोला, मैं कभी कभी देख भी लिया करता हूं, मेरा मतलब अनुभव कर लेता हूं। ब्राह्मण बोला, यह स्वर्ण मुद्रा मैंने हनुमान जी से मांगा है। पूरे 10 स्वर्ण मुद्रा मिली है। अब उनसे वादा किया था कि 1 स्वर्ण मुद्रा सुयोग्य पात्र को दान कर दूंगा। सो तुम्हें देखकर लगा कि सबसे सुयोग्य पात्र तुम ही हो। भिखारी समझ गया कि यह ब्राह्मण रिंगे हाँक रहा है। भला हनुमान जी इस भिखारी ब्राह्मण को क्यों दर्शन देने लगे? उसने ब्राह्मण से कहा, भैया तुम बड़े भाग्यशाली हो,
जो तुम्हें हनुमान जी प्रकट हो स्वर्ण मुद्रा दे दिए है। मैं उस सभी स्वर्ण मुद्रा को एक बार अपने सिर से लगाना चाहता हूं। कृपया मुझे एक बार सिर से लगाने के लिए स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। ब्राह्मण बहुत सीधे थे, बोले लो भैया, एक बार अपने सिर से लगा ही लो, तुम्हारा भी गधे के जन्म से मुक्ति मिल जाए। अंधे भिखारी ने सभी स्वर्ण मुद्रा ले लिए और बोला, भाई तुम तो हनुमान जी से स्वर्ण मुद्रा मांग ही लेते हो, तुम फिर से मांग सकते हो, परंतु हनुमान जी हमें वो स्वर्ण मुद्रा कभी नहीं देते। मैं यह स्वर्ण मुद्रा तुम्हें नहीं देने वाला। ब्राह्मण ताकतवर थे, उन्होंने जोर जबरदस्ती अपना स्वर्ण मुद्रा छीन लिया। अंधा भिखारी जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुन बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। तो अंधे ने बताया कि ब्राह्मण ने मेरे पूरे उम्र भर की कमाई लूट लिया है। मेरे पास कुल जमा पूंजी 10 स्वर्ण मुद्रा थी, इसने छीन लिया है। ब्राह्मण ने कहा कि भिखारी झूठ बोल रहा है, ये मुद्रा हनुमान जी ने मुझे दिया है। ब्राह्मण की बात सबको हास्यास्पद लगी। लोगों ने ब्राह्मण से सभी स्वर्ण मुद्रा बलात् अंधे भिखारी को दिलवा दिया। ब्राह्मण मन मसोस कर घर चला आया। उनकी पड़ोसन उस समय उनके घर में मौजूद थी। उसने पंडित की उदासी का कारण पूछा तो पंडित जी ने सारा हाल कह सुनाया। तब पड़ोसन ने बताया कि आप चिंता मत करो, मैं आपके स्वर्ण मुद्रा वापस दिलवाने में मदद करूंगी, मगर मेरे बताए अनुसार आपको चलना होगा। ब्राह्मण तैयार हो गए। वह स्त्री दूसरे दिन अंधे भिखारी के पास पहुंची और रोने का नाटक करते हुए उससे बताने लगी कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मायका जा रही हूं। मेरा मायका बहुत दूर है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, भूख भी लगी है और मायका में भी मेरा कितना दिन गुजारा होगा। कोई ऐसा आदमी मिल जाता जो मुझे अपने पास रख लेता। यह सुन अंधा भिखारी बोला, मैं तुमको अपने पास रख सकता हूं। स्त्री बोली, भला मैं एक अंधे के पास कैसे रह सकती हूं, ऊपर से तुम एक भिखारी हो। अंधा भिखारी बोला, अरे तुम मेरे साथ आ जाओ तो सब कुछ हो जाएगा। मैं सचमुच अंधा नहीं हूं, मैं भीख मांगने के लिए अंधा बन जाता हूं और मेरे पास इतना धन है कि तुम जिंदगी भर राज करोगी। स्त्री बोली, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम अंधे नहीं हो और तुम्हारे पास बहुत सारा धन है। तब भिखारी बोला, चलो तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे पास कितना धन है। वह उस स्त्री को एक सुनसान जगह पेड़ के पास ले गया और वहां एक पेड़ के कोटर में दिखाया। उसमें सचमुच बहुत धन था। भिखारी ने कहा, ऐसा ऐसा धन हमने 10 जगह छिपा कर रखे हैं। अभी तुम्हें एक हार दे रहा हूं, उसे पहन लो, इसे मेरे तरफ से पहली भेंट स्वीकार करो। चलो हम किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। स्त्री बोली, अभी मैं मायका जा रही हूं, तब तक एक अच्छा सा घर किराए पर ले लेना, कल लौट आऊंगी। तुम विवाह की बात से पलट मत जाना, अब तुम्हारे पर ही भरोसा कर जा रही हूं। हाँ, एक बात और करो, जब मायके जा रही हूं तो वहां के लिए कुछ उपहार लेती जाओ, आप कुछ पैसे भी दे दो। भिखारी ने कहा, अरे तुम्हें साधारण मुद्रा क्यों दूं, मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्रा दे देता हूं। अभी कल ही एक ब्राह्मण से इसे ठगा है। उसने वो 10 स्वर्ण मुद्रा स्त्री को दे दिए। स्त्री बोली, आप बहुत चालाक आदमी हो, आप पहले मुझे मिल गए होते तो मैं तो रानी बनकर राज करती। ये हार भी आपने जरूर किसी से बहुत चालाकी से ली होगी। भिखारी बोला, ये हार कोई ऐसा वैसा हार नहीं है, यह राजदरबार के महारानी का हार है, इसे बहुत सफाई से चुराया था। राजा ने इस हार के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम रखा है। जो भी इस हार को राजा को लौटाएगा उसे वो रकम मिल जाएगी, परंतु यह लाखों स्वर्ण मुद्रा का हार कोई 10,000 स्वर्ण मुद्रा में क्यों लौटाएगा। तुम्हें तो मैं इसलिए दे दिया कि
अभी से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूं। मिलन में बस एक रात की दूरी है। हाँ, इस हार को बहुत छुपा कर पहनना। स्त्री यह कहते हुए वहां से चली गई कि किराए पर मकान जरूर ले लेना, कल सुबह ही लौट आऊंगी। वह लौटकर ब्राह्मण के पास आ गई और उन्हें उनका 10 स्वर्ण मुद्रा लौटा दिया। ब्राह्मण बहुत आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये चमत्कार हुआ कैसे? तब पड़ोसन बोली, अभी आप ये सब बातें छोड़ो और मेरे साथ दरबार चलो। हमें रानी का हार लौटाना है और उस भिखारी को पकड़वाना है जो अंधा नहीं है। वह एक शातिर चोर भी है। उसके बदले हमें बहुत सारा धन मिलेगा। राजा हमें 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम देगा। उसमें से आधा आप रख लेना, आधा मुझे दे देना। उतने पैसे में तो आप और पंडितानी की जिंदगी आराम से कट जाएगी और मेरी भी जिंदगी अपने पति के साथ गुजर जाएगी। एक साथ 2 घरों का भला हो जाएगा। ब्राह्मण और पड़ोसन दोनों राजदरबार पहुंच गए। उन्होंने सारा माजरा राजा से कह सुनाया और रानी का हार राजा को लौटा दिया। राजा ने सैनिक भेज उस भिखारी को गिरफ्तार करा लिया और उसके पास से बहुत सारा नगर से लूटे गए माल बरामद हो गए। राजा ने ब्राह्मण और उनकी पड़ोसन को 10-10 हजार स्वर्ण मुद्रा इनाम देकर पूरे सामान के साथ विदा किया। ब्राह्मण और उनकी पड़ोसन खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।